बच्चों, मैं शोभा रानी पीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय एसी सेंटर बेंगलुरु से आज कक्षा 11वीं की पुस्तक आरोह की कविता वे आंखें हम पढ़ेंगे। इसके कवि सुमित्रानंदन पंत हैं और ये कविता सुमित्रानंदन पंत के प्रगतिशील दौर की कविता है। सुमित्रानंदन पंत तो प्रकृति के पुजारी हैं और वे प्रकृति के बारे में ज़्यादातर लिखा करते थे, लेकिन उनकी काव्यधारा कई मोड़ ली है, जिसमें से प्रगतिवादी कविता भी उन्होंने लिखी है। यह कविता आज़ादी से पहले लिखी गई, जब हमारा देश गुलाम था। उस समय किसानों की स्थिति और भी बदतर थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए लंबे चौड़े टैक्स और जमींदारों की जो निरंकुशता थी, उससे किसान परेशान हो गया था। आज भी किसानों की स्थिति में बहुत सुधार नहीं हुए हैं, किंतु आज़ादी के बाद सरकार के प्रयासों द्वारा कुछ सुविधा ज़रूर मिली है। तो लीजिए, अब हम शुरू करेंगे। पेज नंबर 147 147 कविता वे आंखें। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव-रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदिश वह किसका। कवि कह रहा है कि किसान की आंखें अंधेरी गुफा की तरह है। अंधेरी गुफा इसलिए कहा है कि जिस तरह से अंधेरी गुफा हो तो उसे देखकर डर लगता है, उसी तरह से किसान की आंखों में भी दुख भरा है, इसीलिए उसकी आंखों को देखकर डर लगता है, वरना आंखों को देखकर डर नहीं लगना चाहिए। भरा दूर तक उसमें दारुण, उसमें दुख भरा हुआ है, और गरीबी का जो दुख है वह मूक रोदन की तरह है। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका। एक दिन ऐसा भी था जब वो एक स्वतंत्र किसान था और उसे अपनी किसानी पर गर्व था। छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदिश वह खिसका। आज पूरा संसार उसे किनारे लगाकर आगे निकल चुका है, अर्थात मझधार में वो परेशान है। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल, अब वह जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके त्रिन त्रिन से आंखों में ही घूमा करता, वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में मारा। लहराते हुए खेत दृगों में, अतीत में किसान के पास खुशहाली थी और लहराते हुए खेत थे, लेकिन आज वह उससे बेदखल हो चुका है। खेत बिक चुके हैं। हंसती थी उसके जीवन में हरियाली, जिनके त्रिन त्रिन से, खेतों की जो हरियाली है ऐसी लगती थी कि मानो किसान के जीवन की हरियाली लहरा रही हो। आंखों में ही, चूंकि किसान गरीब था इसीलिए वह जमींदार और ब्रिटिश गवर्नमेंट का टैक्स नहीं चुका पाया, तो इसलिए एक दिन जमींदार का करिंदा सिपाही किसान के घर आया और थोड़ी सी कहासुनी के बाद उसने एक लाठी से किसान के बेटे को मार दिया। लड़का मर गया। इस कथा को कवि ने इस प्रकार बयां किया है। आंखों में ही घूमा करता वह उनकी आंखों का तारा। आंखों का तारा बहुत प्यारा, ये मुहावरा भी है। आंखों में ही घूमा करता वह उनकी आंखों का तारा। उनकी आंखों का तारा बेटा, अब तो वो बेटा नहीं है पर उसकी स्मृतियां आंखों में घूम रही हैं। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में मारा, सिपाहियों की लाठी से जो जवानी में ही मारा गया। अगला अनुच्छेद है पेज नंबर 148। अब घर की स्थिति कैसी है इस अनुच्छेद में कवि वर्णित करते हैं। बिका दिया घर द्वार महाजन नैन ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहा आंखों में चुभती वह कुर्ग हुई बरघों की जोड़ी, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आह आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। चूंकि यह कविता किसान से संबंधित है, गांव से संबंधित है, इसलिए इसमें आंचलिक शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे बरघों बैलों, कुर्क नीलाम। फिर दूसरे स्टेंजा में उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आह आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। यहाँ पे बिका दिया घर बार, किसान का घर द्वार सब बिक गया गरीबी के कारण। महाजन ने ब्याज की कौड़ी छोड़ी, गरीबी से निपटने के लिए किसान लोग महाजनों से कर्ज लिया करते हैं, तो उस कर्ज को न चुकाने से ब्याज दर ब्याज देना पड़ा। और रह रहा आंखों में चुभती वह कुर्ग हुई बरघों की जोड़ी। आज भी उसे बैलों की वह जोड़ी याद है जिसे गरीबी के कारण नीलाम कर दिया गया। किसान के घर एक गाय है जिसका नाम उजरी है। उजरी किसी को भी अपने पास फटकने नहीं देती थी, हर कोई उसका दूध नहीं निकाल सकता था। आह आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती।
आज वह सुख की खेती और भरा पूरा परिवार उजड़ गया है। किसान कहीं का नहीं रहा, अकेला है, इसीलिए उसकी आंखों में इतना दर्द भरा है, दुख भरा है, जिसे देखकर कभी डर रहा है। घर में गरीबी है, इसीलिए उसकी पत्नी को दवा न मिल सकी और पत्नी के मरने के बाद उसकी छोटी बच्ची भी मर गई। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली, आंखें भर आती देख रेख के, बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। बिना दवा दर्पण, यहाँ पर भी कुछ आंचलिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। दवा दर्पण, स्वर्ग, स्वर्ग, घरनी, घरवाली, पत्नी। बिना दवा दर्पण के घरनी, बिना दवा के किसान की पत्नी मर गई, स्वर्ग चली गई। यह सोचकर किसान की आंखों में आंसू भर आते हैं और कोई देखने वाला नहीं था, इसलिए दुधमुही बिटिया भी 2 दिन के बाद मर गई। अगला पेज 149, 149। चूंकि किसान का बेटा जमींदार के सिपाहियों द्वारा मारा गया तो घर में विधवा बहू थी और उस बहू को थानेदार थाना में बुला करके हत्या के बारे में पूछताछ करता था। पूछताछ कम करता था, उससे बदतमीजी भरे प्रश्न जरूर करते थे। इसलिए परेशान होकर बहू भी एक दिन कुएं में गिरकर मर गई। घर में विधवा रही पतोहू, पतोहू शब्द भी आंचलिक है, पुत्र वधू। लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगवाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। घर में विधवा रही पतोहू, किसान के घर में उसकी विधवा पुत्र वधू थी। वह लक्ष्मी थी, अच्छी थी, लेकिन पति घातिन। उसे किसान की ऐसी सोच है कि उसे वह पति घातिन कह रहा है। उस समय की समाज की ऐसी सोच थी कि स्त्रियों को कुछ कम ही दर्जा दिया जाता था समाज में, और आज तो जमाना बदला है। पढ़ाई लिखाई और विकास के कारण काफी सोच में परिवर्तन आए हैं। अगर किसी औरत का पति मर जाए तो उसे पति घातिन, पति को खाने वाली कहा जाता था, कहा जाता है भी। अगर किसी की पत्नी मर जाए तो बेटे को कोई भी यह नहीं कहता कि वो अपनी पत्नी को खा गया। पकड़ मंगवाया कोतवाल ने, थानेदार ने उसे थाने में पूछताछ के लिए बुलवाया, बदतमीजियां किया, इसलिए वह कुएं में डूबकर मर गई। अब अगले पैराग्राफ में भी स्त्रियों के बारे में जो सोच है वह उजागर होती है। खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान बेटे की सुधकर सांप लौटते फटती छाती। पैर की जूती, जोरू, जोरू मतलब पत्नी। पैर की जूती भी का मतलब निकृष्ट होना। किसान ये सोच रहा है कि बहू, वह तो मेरे बेटी की पत्नी थी, वह मर जाती तो दूसरी बहू भी आ जाती। पर जवान बेटे की सुधिकर, जवान बेटे की याद जब आती है तो सांप लौटते फटती छाती। तो वो बेचैन हो जाता है। सांप लौटना, कलेजे पर सांप लौटना, बहुत बेचैन हो जाना। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ चितवन वह तीखी नोक सदिश बन जाती। चूंकि अतीत में किसान संपन्न था, उसके घर खेती थी, गाय थी, घर बार था, पत्नी, बच्चे, बेटा, बहू, सब कुछ था। और जब एक बार वह पिछले सुख को याद करता है तो उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है। किंतु तुरंत ही जब उसे ये महसूस होता है कि आज तो वह सब सुख मेरे हाथ से निकल चुका है, वही यादें तीखी नोक बनकर सुई की तरह उसकी आंखों में चुभने लगती है। धन्यवाद बच्चों, उम्मीद है यह पाठ आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे।